शीर्षक कमरा नंबर 307। पुणे शहर के एक पुराने होटल सागर रेसिडेंसी की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 307 सालों से बंद पड़ा था। होटल के स्टाफ के बीच यह कमरा एक डरावनी कहानी बन चुका था, लेकिन नए मैनेजर राजीव को इन बातों पर यकीन नहीं था। राजीव ने होटल संभालते ही फैसला किया कि वह इस कमरे को फिर से चालू करेगा। उसने खुद उस कमरे में एक रात बिताने का निश्चय किया। रात के करीब 11 बजे वह कमरे में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में हल्की सी सीलन और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की गंध थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 2:17 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में हल्की हल्की खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार के अंदर से दस्तक दे रहा हो। राजीव ने उठकर लाइट जलाई, लेकिन आवाज बंद हो गई। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वही आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार आवाज साफ थी, ठक ठक ठक। राजीव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में गया। आवाज बाथरूम की दीवार से आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और दीवार पर कान लगाया। अचानक अंदर से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राजीव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे की सारी लाइट्स अपने आप जल बुझने लगीं। आईने में उसने देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, भीगी हुई, चेहरे पर बाल और आंखें पूरी तरह काली। राजीव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो लड़की और करीब आ चुकी थी। तुमने दरवाजा खोला, अब मुझे बाहर आने दो। अचानक आईना चटक गया और कमरे में तेज चीख गूंज उठी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा 307 का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, अब वो बाहर है। उस दिन के बाद से होटल में अजीब घटनाएं होने लगीं और कमरा नंबर 307 आज भी फिर से बंद है।